एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक इन 24 आवर्स ओनली। ओके, एंड आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके आने वाले 48 आवर्स आपके लिए क्या ला रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, मैंने इसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को एक फुल होपफुल लाइफ देना चाहती हूँ, एक होपफुलनेस देना चाहती हूँ लाइफ में, जो बहुत कम लोग देते हैं आजकल के टाइम में। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये शॉर्ट एंड वीडियोस जो है शॉर्ट एंड बिल्कुल अप टू पॉइंट वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और मैं एंटरटेनिंग के लिए इसीलिए बोला था लास्ट अपनी वीडियो में, सो दैट आई जस्ट डोंट वांट यू पीपल टू गेट बोर। आप बोर नहीं होने चाहिए मेरी वीडियोस देख के। सो दैट इज द रीजन कि मैं ये सब मतलब आपको बोलती हूँ कि एंटरटेनिंग हो, आपके लिए एक्साइटमेंट आपकी बरकरार रहे और मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, लेट्स सी। मैंने पाइल्स ऑलरेडी अरेंज करके रख दी हैं, आपने बस सेलेक्ट करनी है और चूज करनी है। सो ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे मैंने ये सिंपल सा बैंगल साइज, ये नॉर्मल बैंगल साइज जो है ये बैंगल रखा है, फाइन। पाइल 2 पे थोड़ा बड़ा बैंगल रखा है, कड़ा रखा है इनफैक्ट। पाइल 3 पे स्लिमेस्ट बैंगल रखा है जिसके नीचे ये ब्यूटीफुल सा हैंगिंग है। ओके, पाइल 1 पे नॉर्मल साइज बैंगल, पाइल 2 पे बिग साइज बैंगल एंड पाइल 3 पे हैंगिंग बैंगल, हैंगिंग वाला बैंगल। ओके, तो चूज कीजिए जो बैंगल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो चूज कीजिएगा, फाइन। तभी आप ज्यादा से ज्यादा जो है रेजोनेट कर पाएंगे अपने साथ आपके आने वाले 48 आवर्स, फाइन। पाइल 1 पे ये वाला बैंगल है, पाइल 2 पे ये बिग वन, पाइल 3 पे ये हैंगिंग वन बैंगल। ओके, आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, पाइल 3 को भी साइड पे कर देते हैं एंड पाइल 2 को भी साइड पे कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, जिन्होंने ये सिंपल नॉर्मल साइज बैंगल चूज करा है, ठीक है। लेट्स से कि नेक्स्ट 48 आवर्स उनके लिए क्या होंगे। मैं इसमें रिवर्स कार्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ, सो मैं आप लोगों को एक होपफुल, एक कहते हैं ना, एक छोटा सा पॉइंट देना चाहती हूँ जिसमें आपकी लाइफ में होपफुलनेस आ सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कार्ड आया है लवर्स। ओके, दूसरा कार्ड आया है हमारे पास किंग ऑफ रेफल, पेज ऑफ माइकल, देन वी हैव जॉय, फेथ एंड हेल्थ। ओके, मैं थोड़ा सा फोकस इसका ठीक करती हूँ सो दैट आपको थोड़ी विजिबिलिटी रहे कि कार्ड्स क्या आए हैं एग्जैक्ट। फाइन, सबसे पहले हमारे पास आया है लवर्स, देन वी हैव किंग ऑफ रिफल, पेज ऑफ माइकल, जॉय, फेथ एंड हेल्थ। मैं इसमें 2 डिफरेंट टैरो डेक जो है यूज कर रही हूँ, सो टू क्लियर मेनी मोर थिंग्स इन योर नेक्स्ट 48 आवर्स। लेट्स स्टार्ट विद लवर्स। लवर्स जो है ये बहुत अच्छी बात कर रहा है। ये लवर्स जो है ये बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको अब चॉइसेस लेनी है, आप कोई ना कोई डिसीजन लोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो जो है डिसीजन आपके प्यार से रिलेटेड होगा। मे बी कईयों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली से, अपनी सिस्टर ब्रदर से या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उनको फैक्ट्स पता चले हैं जिससे दे हैव टू टेक डिसीजंस। तो वो डिसीजंस आप फाइनली यू विल बी एबल टू टेक दोज डिसीजंस एंड मच मोर। काफी हद तक मेरे को यूनियंस दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके अच्छे। इफ यू आर सिंगल तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस दैट समवन विल अप्रोच यू और दे आर वॉचिंग यू सीक्रेटली। डेफिनेटली बहुत अच्छे लवर्स जो है ये अच्छी चीज है। ये यूनियंस की बात करती है, लव एनर्जीज की बात करती है, बहुत अच्छे वे में करती है। एंड इसमें यही है कि आपकी कमिटमेंट्स होंगी, आप इमोशनली बाउंड होके बहुत सारी कमिटमेंट्स कर सकते हैं। आपकी कमिटमेंट्स दिख रही हैं इसमें मेरे को। ओके, डेफिनेटली यू विल बी कमिटेड टू समवन। और वो कमिटमेंट जरूरी नहीं है कि आपके लव से लव तो होगा उसमें, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपके लव अफेयर के लिए हो। इट कैन बी एनी कमिटमेंट। फाइन, आप कमिटमेंट देंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, कुछ अपने आप को भी दे सकती हैं
आई एम नॉट डिनाइंग दिस दैट यू विल नॉट गिव, यू विल गिव टू योर सेल्फ ऑल्सो. किंग ऑफ रफल आया है विच इज टेलिंग मी कि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं. आपके मन में वो चीज घर कर गई कि नहीं यार ये चीज मेरे को हासिल करनी है हर हाल में, एंड मैं किस तरह हासिल करूं उसको. आप बहुत वार्म, जेनरस, मीठा बन के, आप जिसको कहते हैं ना मीठा बन के अपनी बात मनवानी, आप वैसे हो जाएंगे. आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है, काफी हद तक ऐसा है कि आप अपने पैशंस को फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने पैशंस को ही मतलब बहुत ज्यादा मानते हैं कि आपके पैशनेट बहुत है आप चीजों को लेके, आप अपने ड्रीम्स को लेके पैशनेट है. आप नेक्स्ट 48 आवर्स में यू विल थिंक अबाउट और टेक अ स्टेप अबाउट योर ड्रीम्स. आप करेंगे और आप उसके लिए यू विल बी, आप अपनी कौन कौन सी ट्रेड्स यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए अपने वार्म, जेनरस, ऑनरेबल एंड रिफाइंड. आप देखिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत वार्मली बात करेंगे हर किसी से, बहुत जेनरसली आप हर चीज बात करेंगे. ऐसी क्वालिटीज आपकी खुद निकल आनी जाएंगी. फिर आती है पेज ऑफ माइकल. पेज ऑफ माइकल इज टेलिंग मी ट्रूथफुल, परसेप्टिव, एनालिटिकल एंड ब्लंट. फाइन. आपकी लाइफ में चैलेंज भी साथ साथ ही चलता है. इफ हैप्पीनेस गोज अलोंग एंड चैलेंजेस ऑल्सो कम्स अलोंग विद योर हैप्पीनेस. फाइन. आप जो है हर चीज सोच समझ के करिएगा अगले 48 घंटों में, बिकॉज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई भी चीज जब साइन करते हैं ना उसके ऊपर ध्यान रखिएगा. अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई ट्रेनिंग के लिए इफ यू वांट टू गो, और इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ जॉब और आपको मिल रही है, तो मेरा आपसे यही कहना जरूरी है कि उसको लेके केयरफुल रहना, बिकॉज उसमें थोड़ा सा आपके साथ मेरे को लग रहा है कि चैलेंज बन के आपकी लाइफ में आ जाएगी. तो वो चीज को समझिएगा. ठीक है. देन जॉय. आई कैन सी अ गुड हैप्पी, आपकी लाइफ जो है हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, जॉयफुल हो गए. आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आप पे अपनी कृपा बना रहे हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रख रहे हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में. यू विल बी फीलिंग वेरी गुड. फाइन. फिर आता है फेथ. आपका फेथ बढ़ जाएगा चीजों के प्रति. आपको ये पता है यार कि आपको पता है कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या डिफरेंस है. फेथ बढ़ेगा लेकिन अंधविश्वास नहीं होगा आपका. ठीक है. कई बार होता है कि आपको उसमें कम ट्रस्ट होता है चीजों पे, लेकिन वो बाद में आपका ट्रस्ट बढ़ा देती है अपने ऊपर. तो वही चीज आपके साथ होगी. फाइन. क्योंकि हैप्पीनेस मोर ओवर आपको पता चलेगा कि नहीं आप कैसे थिंग्स अकम्प्लिश कर सकते हो. आपके पैशंस जो हैं उसको रास्ता मिलेगा आपको कि किस तरह कमिट किया जाए, किस तरह उसको फॉलो किया जाए अपने पैशंस को. ठीक है. हेल्थ का ध्यान रखना है. हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है आपके माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है. माइंड पे इफेक्ट डालता है तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ इफेक्टेड होती है. तो नेक्स्ट 48 आवर्स आर क्रूशियल फॉर योर माइंड, मेंटल हेल्थ ऑल्सो. तो आप अगर किसी चैलेंज में बाय चांस इफ यू आर रनिंग इनटू अ चैलेंज, और इफ यू आर गोइंग टू गेट अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू, या कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो आप उस चीज को प्लीज थोड़ा डिसेंटली हैंडल. डिसेंटली तो आप करेंगे हैंडल, लेकिन आपका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यू ऑलवेज टेक थिंग्स ऑन योर माइंड, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होगी, तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली खराब होगी. प्लीज लुक आफ्टर दैट. फाइन. सो नेक्स्ट 48 आवर्स विल बी वेरी अमेजिंग फॉर यू. लवर्स विल गेट रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. किंग ऑफ रफल कह रहा है कि आप अपने पैशंस फॉलो करेंगे, आप रास्ता तक निकाल लेंगे कि पैशन कैसे फॉलो किए जाते हैं. पेज ऑफ माइकल इज टेलिंग मी a challenge will prevail in front of you, but you will solve it also. ठीक है. हेल्थ का ख्याल रखिएगा थोड़ा, बाकी एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ. नेक्स्ट 48 आवर्स विल बी वेरी गुड फॉर यू. ठीक है. ये थे आपके लिए पाइल 1 की रीडिंग. अब हम पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं. लेट्स सी फॉर पाइल 2 जिन्होंने ये लार्ज साइज बेंगल चूज करा है. ओके, लेट्स सी कि उनके लिए क्या है. डिसीजन टू बी मेक, नाइट ऑफ गैब्रियल, पर्सपेक्टिव. ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं. देन बर्थ, मॉडरेशन एंड योर चार्ट हैज कम. ये 6 कार्ड्स आए हैं पाइल 2, जो आपको बेसिकली आपके नेक्स्ट 48 आवर्स किस तरह से बीतेंगे वो बताएंगे. डिसीजन सबसे पहले कि आप कोई डिसीजन को बाउंड मतलब थोड़ी देर के लिए तो आप रोक रहे थे, यू वर जस्ट लिमिटिंग टू मेक अ डिसीजन, बट नाउ आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी जो आप इतनी देर से रोक के रखे थे. जो आपको पता है यार डिसीजन तो लेना ही है, वेदर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे.
ठीक है, लेकिन आपको अननेसेसरी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लैक, अगर आपको लगेगा ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, तो उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ कुछ पॉइंट के लिए होगा, लेकिन आफ्टर दैट इट विल कम अगेन टू योर गुड कॉन्फिडेंट लेवल। फाइन। आप अपने जितने भी आपकी वरीज हैं, जो चीज आपको बहुत परेशान कर रही है, आपके मन को विचलित कर रही है, मेंटली आपको परेशान करे हुई है, तो उस चीज का आप खत्म होने का टाइम आ गया है। अब आपको फाइनली यू नीड टू टेक डिसीजन, यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योर लाइफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस और एनी काइंड ऑफ पीपल। कोई भी तरह का इंसान हो या कोई भी तरह का ऐसी चीज हो, आपकी आदत हो जो आपको लगी हुई है और जो आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, वो अब आपको फाइनली डिटॉक्स करना पड़ेगा अपने लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में यू हैव टू डिटॉक्स दैट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा वर्क करें, बिकॉज आपके दिमाग में ऐसे है कि यू आर वेरी मच लैक इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू आर लैकिंग, बट ऐसा नहीं है। देयर इज समवेयर अ गुड कॉन्फिडेंस इन यू, जो चीज आपको थोड़ा सा ठीक रखनी है। नाइट ऑफ गैब्रियल इज टॉकिंग अबाउट टाइम टू टेक एक्शन। सी, डिसीजन भी टाइम को बता रहा है कि आपको एक्शन लेना है, एंड नाइट ऑफ गैब्रियल इज ऑल्सो टेलिंग टू टेक एक्शन। ओके, कॉन्फिडेंस, एंथुसियास्टिक, करेजियस, क्रिज्मेटिक, ये आपकी क्वालिटीज ये 48 घंटों में निकल के आएंगी बाहर। और आप कोई भी चीज करोगे ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज होगी भी तो उसके पीछे भी कारण होगा, समझ के रखिएगा इस चीज को। कोई भी चीज जो है नेसेसरी नहीं होती है किसी की भी लाइफ में, उसका कुछ ना कुछ जो है तात्पर्य जरूर होता है। वो आज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आने वाले दिनों में आपको समझ आएगा कि क्यों आपके साथ ऐसी चीजें वापरती हैं। फिर आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ये बताता है कि आपके पर्सपेक्टिव भी बहुत चेंज होंगे इन 48 घंटे में। आपके नजरिए चेंज होंगे। कभी आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करेंगे, कभी आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करेंगे। देयर आर मेनी वेज जहां से आप सोचेंगे, जहां से आपको लगेगा कि नहीं यार, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स। किस तरह से आप अपना नजरिया बदलते हैं वो आपको 48 घंटे में आपको पता चलेगा। आप बदलेंगे अपना नजरिया। देन इट हैज कम बर्थ। डेफिनेटली जब आप किसी चीज से आजादी डिटॉक्सिफाई करते हो तो आपका एक नया जन्म होता है, एक नई बिगिनिंग होती है, एक नया फेज स्टार्ट होता है आपकी लाइफ में। बर्थ इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड, बट लेट अस ऑल्सो बी अवेयर दैट दिस लाइफ इज नॉट एज हैप्पी एज लाइफ ऑन द अदर साइड। राइट नाउ वी आर away at school, but all things must pass and soon he will get to go home. Definitely ये यही बता रहा है कि हर चीज जरूरी नहीं है कि अगर आप इस टाइम आपका बुरा वक्त चल रहा है तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा और आपको खुशी नहीं मिलेगी। वो वक्त खत्म होगा, आपको खुशी मिलेगी। आप ये साइकिल्स चलते हैं लाइफ में, आपके भी ये साइकिल है जो खत्म होके आपको फाइनली नया साइकिल में आपकी जो है शुरुआत होगी। नया एक आपकी लाइफ का आपको पता नहीं होता है कि फ्यूचर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आप प्रेजेंट को देख के ना आप बहुत ज्यादा विचलित चिंता करते हो, तो लेकिन बर्थ इज टेलिंग मी अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ विच इज गोइंग टू टेक यू फ्रॉम लो टू हाई। डेफिनेटली फिर आता है मॉडरेशन। मॉडरेशन इज टॉकिंग हर चीज में मॉडरेशन की बात करें। दे आर डेफिनेटली थिंग्स यू शुड नॉट डू टू एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शंस। डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बोला, कुछ चीजें हैं, आपकी आदतें भी हो सकती हैं, या किसी इंसान को लेके आप कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो, वो चीज भी आपको अवॉइड करनी है। हर चीज की देखो एक अति हर चीज की जो अति नहीं करनी है। अगर हद से ज्यादा चीजें होंगी तो वो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। थिंग्स विल रियली नॉट बी सो गुड एट योर पॉइंट ऑफ लाइफ एंड अदर्स पॉइंट ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो आपको अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है, अपने हर सराउंडिंग्स के बारे में सोचना है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ डिसीजंस यू आर अबाउट टू टेक। ठीक है, फिर आता है योर चार्ट। Even though you wrote your chart, you can modify it. Use your will and ask your angel and mother and father God to help you. For example, your chart may say accident but with protection. You could have a fender bender instead of a head-on collision. Definitely. कहते हैं ना कि इंसान के हाथ में भी बहुत कुछ होता है। आपके हाथ में बहुत कुछ होने वाला आने वाले टाइम में, आने वाले 48 घंटों में, जिसको आप ध्यान में रखते हो, अपनी लाइफ के प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हो, एक डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक। कहते हैं ना कि अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपको पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है मेरा भी, तो आप उस एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज बीन इम्पोज्ड बाय डेस्टिनी टू यू ऑन यू।
तो आप उसको क्या करोगे, आप उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ना। आप हेलमेट पहन लोगे जिससे आपके हेड पे जो कोलिजन होना है वो वहां ना हो सके, आपके हाथ पे लग जाए, टांग पे लग जाए। बेस्ट वे टू रेस्क्यू योर सेल्फ, ठीक है। कैसे आप रेस्क्यू कर सकते हो अपनी लाइफ को, तो वो आपके पर्सपेक्टिव पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। पाइल 2, आपके लिए यू हैव टू टेक बिग डिसीजंस इन योर लाइफ नाउ, एंड इट्स टाइम दैट यू शुड टेक अ न्यू ब्रेथ, यू शुड फील अ न्यू ब्रेथ इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में एक नई हवा का, नई जिंदगी का आगमन होगा आपकी लाइफ में, नई जिंदगी आपकी खुद की, जब आपने डिटॉक्सिफाई करनी है कुछ चीजें अपनी लाइफ से। नेक्स्ट 48 आवर्स यू नीड टू डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ, ओके। ये थी पाइल 2 की। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग जो है वो एक्साइटिंग लगती होगी। लेट्स सी फॉर पाइल 3। पाइल 3 के लिए क्या है, जिन्होंने ये हैंगिंग वाला चूज करा है, लेट्स सी फॉर देम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ऑफ माइकल, देन 2 ऑफ माइकल एंड नाइट ऑफ माइकल। दे आर three Michaels. Then forgiveness, working through mental pain and living with despair. सबसे पहले आया 4 ऑफ माइकल, विच इज टेलिंग मी दैट यू नीड टू टेक, आप मेडिटेशन करें, योगा करें नेक्स्ट 48 आवर्स में। यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू स्लीप मोर, यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर ऑलवेज टेकिंग स्ट्रेस। आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, मत लो स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, आपकी हालत बिगड़ेगी, आपका मेंटली आप अनफिट होगे। मेंटली अनफिट से मेरा मतलब कुछ ऐसा नहीं है गलत, लेकिन आप अगर मेंटली तौर पे स्ट्रेस लेते हो तो आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी अपने आसपास की, आप हर चीज से भागते फिरोगे। तो वाई टू डू दैट। सेम सी द लेडी इज सिटिंग एंड शी इज सो स्ट्रेस्ड आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर्स, ठीक है। देखिए कितनी स्ट्रेस्ड आउट है। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू एक्सेप्ट। फिर आते 2 ऑफ माइकल, ओवर एनालिसिस नहीं करना है प्रॉब्लम का ना आपको। नेक्स्ट 48 आवर्स इट इज हैवी ऑन यू पीपल, यू कांट डू ओवर एनालिसिस। कॉम्प्रोमाइजिंग ढूंढो यार, एडजस्टमेंट्स ढूंढो, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स। You need to find compromises, you need to find solutions for your problem, not always seeking problems, not always just looking into problems। आपको अपनी problems से ज्यादा अपने solutions पे गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स पे हमेशा गौर करते रहोगे तो आपको जो अच्छी पॉसिबल बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो भी आपके हाथों से चली जाएगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में इट इज बेटर यू शुड जस्ट डोंट ओवर एनालाइज द प्रॉब्लम, सॉल्व करो उसको। आप ओवर एनालाइज करेंगे, बेमतलब की टेंशन ले लेंगे ज्यादा। नाइट ऑफ माइकल आया विच इज टेलिंग मी कि आपके जो हैं इमोशनल साइड नहीं चलेगी अब। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अपना माइंड स्ट्रांग करना है, कमिटेड रहना है, अपने इंटेलेक्चुअल पे वर्क करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है, बिकॉज इट इज शोइंग लाइक दिस। टाइम विल मूव वेरी क्विकली जस्ट लाइक दिस हॉर्स इज रनिंग एंड फुट का तो पता ही नहीं चलता कि हाउ मच स्टेप्स द हॉर्स इज टेकिंग। सो वैसे ही आपके लिए भी आपका टाइम रुकेगा नहीं है। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत स्पीड से आपकी लाइफ से जाएंगे। तो आप जो है इमोशनल साइड को, इमोशंस को साइड पे रख के कोई जिसको कहते हैं प्रैक्टिकली होके सोचे थोड़ा, बिकॉज प्रैक्टिकली यू नीड टू वर्क मोर स्ट्रॉन्गर। फिर आता है फॉरगिवनेस। डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि आपका किसी ने दिल दुखाया होता है, या आप कई बार कुछ ऐसी चीजें आपके हाथ से भी हो जाती है कि आप ना चाहते हुए भी आप मतलब माफ नहीं कर सकते चीजें। आपके साथ कुछ ऐसा है कि यू कैंट फॉरगिव पर्सन सो इजीली। तो बट एक चीज मैं आपको बोलूं कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपने माफ करना है कि नहीं करना है। कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कुछ ऐसा ही सोचेंगे कि यार कुछ चीजें तो मुझे भगवान पे, आप भगवान को एट लास्ट आप बोलेंगे कि बस तू ही है भगवान, अब मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में कुछ नहीं अभी साहस बचा कि मैं चीजों के साथ डील आउट करूं। ऐसे सिचुएशन हो जाएगी आपके साथ। फिर आता है वर्किंग थ्रू मेंटल पेन। जैसे मैंने आपको बोला, जब आप हर चीज का कुछ ज्यादा सोचेंगे, सोचना जो है वो चिंतन बहुत बुरा होता है, ओवर सोचना तो और ज्यादा बुरा होता है, जो आपको मेंटली सिक करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि रिलीज योर रिग्रेट एंड गिल्ट और अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर दे। अपने आप को आप जितना हो सके अल्लाह ताला के ऊपर समर्पित कर दे, बाबा जी के ऊपर समर्पित कर दे, जितना हो सकता है जीसस के ऊपर समर्पित कर दे, बिकॉज दे विल थिंक ऑफ योर्स। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी ओवर टेंशन लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, ना सोल्यूशंस मिलेंगे, ना उसके
ना आपको उससे शांति मिलेगी। सो वो आपका दुख बढ़ जाएगा दिन में देर से देर। लिविंग विदाउट डिस्पायर, विच इज टेलिंग मी डिस्पायर इज द फीडिंग ग्राउंड फॉर डार्कनेस, इट रॉब्स अस ऑफ ऑल होप। मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको होप देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू अ होप। एक छोटी सी होप भी ना आपकी लाइफ, एक छोटी सी मोमबत्ती भी ना होप की आपकी लाइफ रोशन कर देगी। वो अंधेरे में एक चमकते हुए सितारे का काम करेगी, आपकी जिंदगी में रोशनी कर देगी। आप इस चीज को समझें, ठीक है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ऑप्टिमिज्म जो है वो लाइफ का की होल है फॉर यू नेक्स्ट 48 आवर्स। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। पाइल 3 पाइल 3 आपको जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि आपके लिए ऑप्टिमिज्म एंड होप इज द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ, जो आपको बहुत हैप्पी करेगी। यहाँ पे आए योर रेपुटेशन। अपनी रेपुटेशन के बारे में अगर आपने सोचना है, सोचिएगा, मत सोचिएगा। फिलहाल तो मैं आपको यही कहूंगी कि डोंट थिंक सो मच अबाउट योर रेपुटेशन और डोंट थिंक व्हाट अदर पीपल थिंक्स अबाउट यू। आप जितना अपने बारे में सोचते हैं ना, आप उतना ही अपने बारे में सोचिए। आप दूसरों की परवाह मत कीजिए। जिस दिन आप दूसरों की परवाह करनी छोड़ देंगे, उस दिन आपकी लाइफ में आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हट जाएंगी। एंड आई कैन से दिस थिंग ओनली टू यू कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा सब्र रखें। अच्छा दिन भी आएंगे, अच्छी चीजें भी होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन अपने माइंड को शांत कीजिए, नेगेटिविटी से दूर, ऑप्टिमिज्म के पास एंड फुल ऑफ होप इन योर लाइफ। ओके पाइल 3, आई होप कि आप लोग समझ पाए हो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड मैं एंजल से यही दुआ करती हूँ कि आप लोगों पे कोई भी परेशानी ना आए, और अगर कोई परेशानी आए तो गार्डियन एंजल्स आपके साथ मिलके वो परेशानी को सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया बिगिनिंग में भी कि मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम ID पेज। और एंजल्स आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद जो है वो जरूर पूरी करे। आपकी लाइफ में हमेशा होप बनी रहे, कभी भी आपकी लाइफ से होप ना जाए कहीं पे भी, और आपके एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स है हमेशा आपके साथ रहे।